सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के अस्कुर नोटिस की समाअत। आईनी शिक को कवायद के जरिए रोंदा नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर के 31 मार्च का ऑर्डर तलब कर लिया। अदालत चाहे तो आलमी साजिश पर इंटेलिजेंस चीफ से इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकती है। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना गैर आईनी था। वजीर आजम एतमाद खो जाने के बाद ओहदा नहीं रख सकते। नून लीग की तरफ से मखदूम अली खान के दलाइल। कौमी असम्बली बहाल करने की इस्तदा कर दी। अदालत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स और धमकी आमेज खत तलब करे। जो कुछ हुआ उसे मिनी मार्शल लॉ कहा जा सकता है। सेनेटर अजहर रब्बानी के दलाइल। क्या तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले वजूहात देखी जा सकती हैं? फिलहाल आइन और कानूनी मामला देख रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 7 दिन में वोटिंग न होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी फरीक बनने की दरखास्त दे दी। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 195 अरकान असम्बली को गद्दार कहा? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से वजाहत और इल्जामात के सबूत कौम और अदालत के सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। खत की मुकम्मल तहकीकात कराएं, मुलविस हूं तो सजा दें। क्या हमें गुलाम समझा है जो कमेटी के इजलास में जबानी कलामी दावत पर पहुंच जाते? ऑपोजिशन लीडर बरस पड़े। निगरां वजीर आजम के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए कोई खत नहीं मिला। सदर और वजीर आजम पर आइन शिकनी का इल्जाम दोहरा दिया। अमरीका ने मॉस्को का दौरा मंसूख न करने पर इमरान खान को सजा दी। पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दबाव डाला। अरकान का एक ग्रोह अचानक ऑपोजिशन में गया और तहरीक अदम एतमाद आ गई। रूस ने अमरीकी इकदामात आजाद रियासत के अंदरूनी मामलात में बेशर्म मुदाखलत करार दे दिए। मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर रद्द कर दिए। किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों के हामी हैं। उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं दूसरे मुमालिक के लिए भी हैं। तर्जुमान वजारत खारजा नेड प्राइस का बयान। कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर अमरीका से एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तानी कौम अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहती। वजीर खारजा ने धमकी आमेज खत पर रूस और तुर्की के बयानात हौसला अफजा करार दे दिए। लाहौर के आवारी होटल में MPS को बंद करने का दावा। नए वजीर आला के इलेक्शन से पहले पंजाब असम्बली के 15 से 20 अरकान की मुअत्तली का इम्कान पैदा हो गया। इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब असम्बली के पिछले इजलास में तोड़फोड़ की तहकीकात मुकम्मल कर ली। स्पीकर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल हो पाएगा या नहीं? सियासी चमगोइयों में नून लीग ने सख्त लहजा अपना लिया। नामजद वजीर आला परवेज इलाही ने शिकस्त देकर वफादारी की सियासत खत्म कर दी। कल वोटिंग न हुई तो हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। राना मशहूद और ख्वाजा सलमान रफीक की वार्निंग। अलीम खान के इल्जामात पर सियासी तूफान। फयाजुल हसन चौहान ने नाराज खिलाड़ी का लहजा अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात के बाद तब्दील होने का दावा कर दिया। PTI के जलसों पर अरबों रुपए लगाकर अरबों रुपए कमाने का इल्जाम। अलीम खान की वजह से PTI बहुत सी सीटें हार गई थी। फर्रुख हबीब का इल्जाम। उस्मान बोजदार ने तकर्रुनियों और तबादलों में रिश्वत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार जल्द इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द आने की उम्मीद। विफाक के बाद पंजाब का सियासी मैदान चैलेंज। नए वजीर आला के इंतखाब से एक रोज पहले वजीर आजम के आज दौरे लाहौर का इम्कान। नामजद वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और PTI अरकान से मुलाकात करेंगे। सदर वजीर आजम ने आइन तोड़ने की साजिश की शवाहिद मौजूद है। शाहिद खाकान ने मामला सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान करार दे दिया। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, आईनी सियासी और मुआशी बहरान है। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस पर आइन शिकन टोले का कब्जा है। मरियम औरंगजेब के वार।
पीटीआई का इंतखाबी टिकट टॉप डिमांड बन गया। अवाम ने अहदे हाजिर के मीर जाफर और मीर सादिक को रद्द कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद का दावा। वजीर आजम ने बैरूनी साजिश नाकाम बना दी। जमीर के सौदागरों का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में तारीख का बड़ा केस जेर समाअत। इमरान खान से पूछा जाए किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का सवाल। शहरी रहमान ने आला अदलिया से आइन के तहफ्फुज़ की अपील कर दी। 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुई थी। स्पीकर की रूलिंग को कैसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सईद गनी का सवाल। कौमी असेंबली तहलील करने के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब भर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। हुकूमत के गैर आईनी इकदाम की मजम्मत करते हैं। आला अदालत मामले को कानून और आइन के मुताबिक हल करे। पंजाब बार काउंसिल का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए शहबाज शरीफ और हमजा की 11 अप्रैल को तलबी। उबूरी जमानत के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कोरोना के बायस दुनिया भर में नौकरियों में कमी हुई। वजीर आजम के इकदाम से मुल्क में रोजगार के 55 लाख मौके पैदा हुए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट। कोरोना के वार कमजोर से कमजोर। 24 घंटों में वबा से कोई मौत नहीं हुई। 155 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी। इंटरबैंक मार्केट में कदर 75 पैसे बढ़ गई। कदर 185 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। महंगाई बढ़ने पर पिशावर में सस्ते बाजार आबाद। सब्जियों, दालों और घी समेत मुख्तलिफ अशिया पर 10 से 20 रुपए फी किलो रियायत। 250 रुपए वाला टमाटर 190 रुपए किलो में दस्तयाब। 10 किलो आटे के थैले का रेट 400 रुपए मुकर्रर। शहरियों के कतारें लगने का शिकवा। ऑस्ट्रेलिया के तारीखी दौरे पाकिस्तान का आज आखिरी मैच। वाहिद T20 मैच में शाहीन और कैंगरूज आज कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। दोनों टीमों के मार्के के लिए जोरदार तैयारियां। ऑस्ट्रेलियावी मेहमान पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुण गाने लगे। न्यूजीलैंड के लेजेंड क्रिकेटर रॉस टेलर के करियर का शानदार इख्तिताम। आखिरी वनडे में शील्ड देकर रुखसती। ग्राउंड को खैरबाद कहते हुए रॉस टेलर की आंखों में आंसू आ गए। कव्वाली को मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले गुलाम फरीद साबरी को गुजरे 27 बरस बीत गए। मशहूर कर देने वाला कलाम आज भी जिंदा।